औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम फ़ारूक लतीफ़, फ़ारूक स्टेनोग्राफ़र एंड कंप्यूटर कॉलेज की जानिब से आज मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स का लेसन नंबर 10 होगा। लेसन नंबर 9 में हमने 2 टाइप्स ऑफ एज कॉन्सोनेंट्स हमने पढ़े थे। तो अगर लेसन नंबर 9 प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने 2 टाइप्स हैं एज की, उसको डिटेल में मैंने पढ़ाया है। आज लेसन नंबर 10 में हम एस सर्कल पढ़ेंगे। तो अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जी चलते हैं अपने लेसन नंबर 10 की तरफ। तो लेसन नंबर 10 में हमने एस सर्कल पढ़ना है। एस सर्कल, तो एस सर्कल में इसको हम एस सर्कल भी कहते हैं और जेड सर्कल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 साउंड्स हैं, एस का भी साउंड आता है और जेड का भी साउंड आता है। तो इसको सर्कल की सूरत में हम लिखेंगे। तो सर्कल जो है हमने लगाना है इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉक हमने शुरू करना है सर्कल लगाना। छोटा सा एक दायरा है, इसको हम एस सर्कल या जेड सर्कल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। एस सर्कल या जेड सर्कल को लेकर जो हम एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं। तो सबसे पहला रूल है, एस का सर्कल या जेड का सर्कल आता है कर्व्स के साथ। जितने भी कर्व्स हैं उनके साथ एस का सर्कल और जेड का सर्कल आएगा इनसाइड, यानी अंदर की जानिब। एस और जेड का सर्कल आएगा कर्व्स के साथ इनसाइड। अब ये कर्व्स क्या होती हैं, मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने कर्व्स के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि कर्व्स क्या होती हैं। तो अगर नहीं आपने पढ़ा तो पिछले लेक्चर्स मेरे पढ़ सकते हैं। तो कर्व्स में फिर भी आपको बता देता हूँ, एफ वी, इथ दी, एस जी, इश जी, ये सारे कर्व्स हैं जो मुड़े हुए होते हैं। तो ये मैंने डिटेल में बता दिया हुआ है। तो इनके साथ एस या जेड का सर्कल आएगा इनसाइड। तो इसमें आप लोगों ने 3 बातें माइंड में रखनी है, और वो ये हैं कि ये जो एस या जेड का सर्कल आएगा कर्व्स के साथ लास्ट में भी आता है और स्टार्ट में भी आता है और मिड में भी आता है। लास्ट में, स्टार्ट में और मिड में एस या जी का सर्कल आएगा कर्व्स के साथ। सबसे पहले हम पहले वाला पढ़ लेते हैं कि लास्ट में कैसे आएगा। जैसे एक वर्ड में लिखने जा रहा हूँ फेस। अभी जो फेस का एफ है ये कर्व है, तो कर्व के साथ मैंने बताया है कि एस का सर्कल या जेड का सर्कल इनसाइड आएगा। तो ये इनसाइड आया और इसमें जो वावल यूज़ हो रहा है, लॉन्ग ए का साउंड यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हैवी डॉट आ जाएगा फेस। इसी तरह दीज, तो ये भी कर्व है, ये दी जो है ये भी कर्व है, तो इसमें भी इनसाइड ही आएगा। लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है तो हैवी डॉट आएगा, और इसमें जी का साउंड आ रहा है, इसमें दीज, तो जी है, इसलिए मैंने शुरू में बता दिया था कि एस या जेड का सर्कल इसको कह सकते हैं हम। इसी तरह शूज़ है, तो ये इस तरह से हम लिखेंगे इसको। इसी तरह लीव्स है, शोज़ है, SHOWS। इसी तरह लूज़ है, LOSE, लूज़। अब देखें लूज़ में जेड का साउंड आ रहा है, तो इनसाइड हम लगाएंगे एस या जी का सर्कल। तो जी व्यूवर्स, ये था एस या जी का जो सर्कल है वो लास्ट में आ रहा है कर्व्स के। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, यानी जो स्टार्ट में आता है। तो सबसे पहले आउटलाइन है सेफ। अब देखिए इसके शुरू में आ रहा है एस, तो हमने इस तरह से लिखना है। एक चीज़ मैं बता दूं, ये सर्कल इनसाइड लिखा है, सबसे पहले हमने इनसाइड सर्कल लगाना है, उसके बाद एफ़ की स्ट्रोक लगानी है
और जो वावल है एस के बाद आ रहा है तो यहाँ पर प्लेस होगा, यहाँ पर नहीं लगाना आपने, यहाँ पर लगाना है, क्योंकि जब मैंने एस का सर्कल लगाया तो इसमें यहाँ यानी एस के बाद यहाँ पे वावल आएगा और बाद में एफ़ की स्ट्रोक आएगी। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं कि वावल हमने कहाँ पे लगाना है, हैवी डॉट कहाँ पे लगाना है। इसी तरह एक और वर्ड है सेल, तो सेल में एल आ रहा है तो शुरू में हमने एस का सर्कल लगाना है और एस के बाद लॉन्ग ए का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर लगेगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिखता हूँ स्लो, तो इसमें लॉन्ग ओ का साउंड आ रहा है तो इसमें हैवी डैश लगेगी एस एल के बाद, यानी ये एस हो गया, ये एल है, इसके बाद यहाँ पर हैवी डैश लग जानी है। इसी तरह एक और वर्ड में लिखता हूँ जैसे सन है, तो एन के साथ हमने लगाना है एस का सर्कल और वावल यहाँ पर आएगा। इसी तरह सेंस है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। जिन व्यूवर्स ये था सेकंड जो मैंने बताई थी बात के भी स्टार्ट में एस या जी का सर्कल आता है। अब जो तीसरा रह गया जो आता है मिड में एस या जी का सर्कल, वो बताने जा रहा हूँ। जैसे मैसेज है, अब मैसेज वर्ड में जो एस आ रहा है वो मिड में आ रहा है तो हमने इसको इस तरह से लिखना है। इसी तरह एक और वर्ड है जैसे एब्सेंस है, एब्सेंस में भी एस जो है वो मिड में आ रहा है इसलिए हम इसको मिड में इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह एक और वर्ड में लिखता हूँ जैसे बिजनेस है, तो बिजनेस में भी एस जो है वो मिड में आ रहा है तो इसको मिड में लिखेंगे। इसी तरह एक और वर्ड में लिखता हूँ जैसे रीज़न, तो इसमें भी एस मिड में आ रहा है तो इसको भी हम मिड में लिखेंगे। इसी तरह एक और वर्ड लिख देता हूँ आप लोगों को मज़ीद समझाने के लिए, रिसीव, तो इसमें भी एस का सर्कल मिड में आ रहा है। जी नाज़रीन, ये हमारी जो 3 चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं कि एस या जी का जो सर्कल है वो कर्व्स के साथ इनसाइड आता है और 3 तरह की जो कर्व्स हैं या 3 तरह के जो एस या जी के सर्कल हैं वो मैंने 3 बातें बताई हैं, जिसमें एस का सर्कल या जी का सर्कल लास्ट में आता है, कुछ स्ट्रोक के साथ स्टार्ट में आता है और कुछ स्ट्रोक्स के साथ मिडल में आता है। तो आगे जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो आप लोगों ने इसकी शॉर्ट फॉर्म्स का रट्टा लगा लेना है। जैसे हैज़ और एज़ है, इसी तरह हेज़ और इज़। हैज़ और एज़ जो है वो अबव द लाइन है, हेज़ या इज़ इसको 2 पढ़ते हैं, ये लाइन पर है। सेवरल जो है ये लाइन पर है, दोज अबव द लाइन है, दिस जो है ये लाइन पर है, थस जो है ये क्रॉस द लाइन है। इसी तरह हैज़ दी जो है ये फ्रेज़ है, ये अबव द लाइन लिखेंगे और इसको एज़ दी भी पढ़ते हैं। इसी तरह इज़ दी जो है ये लाइन पर लिखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 24 और 25 इसकी आप सही तरीके से 5-5 मरतबा जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो नेक्स्ट जो रूल है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जितनी भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं उनके साथ एस का सर्कल आएगा। जितनी भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, अब ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स क्या होती हैं आप लोगों को पीछे मैंने बता दी है शुरू में। स्ट्रेट स्ट्रोक कहते हैं PBTD को। तो जितनी भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं उनके साथ जो एस का सर्कल है या जी का सर्कल है वो आएगा एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक से मुराद है घड़ी के उलट सिमत, घड़ी के उलट सिमत आएगा एस या जी का सर्कल स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। जी कुछ स्ट्रोक्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो कौन कौन से स्ट्रोक्स हैं जिनके साथ एस या जी का सर्कल आएगा एंटी क्लॉक। स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं जैसे PASS पैस है, ये जो P है ये स्ट्रेट स्ट्रोक है तो ये एंटी क्लॉक आ रहा है एस या जी का सर्कल। इसी तरह डेज़ है DAYS डेज़, इसमें भी एंटी क्लॉक आएगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ जैसे साइड है SIDE, साइड में भी एंटी क्लॉक एस का सर्कल आएगा।
इसी तरह सिट है तो सिट में भी एंटी क्लॉक आएगा और आउटलाइन क्रॉस द लाइन चली जाएगी। इसी तरह सिटीज़ है तो सिटीज़ में भी एस का या जी का सर्कल एंटी क्लॉक चला जाएगा। इसी तरह एक और वर्ड मैं लिख देता हूँ आप लोगों को मज़ीद समझाने के लिए, स्टे, STAY, स्टे, इसमें भी एंटी क्लॉक आएगा और जो लॉन्ग ए का साउंड है उसका वावल बाद में आएगा। जी ये था स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एस या जी का सर्कल एंटी क्लॉक आता है घड़ी के उलट सीमत। नेक्स्ट रूल हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल में वो बता रहा है कि एस या जी का सर्कल जितने भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं उफ़क़ी, हॉरिजॉन्टल कहते हैं उफ़क़ी जो स्ट्रोक्स हैं उनके साथ एस या जी का सर्कल आएगा। किस साइड पे आएगा ये मैं बता देता हूँ अभी। और जितनी भी स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक सबसे पहले मैं बता दूं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होती हैं के और गे, यानी के और गे ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं। इसको मैं नंबर में कर देता हूँ। के गे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं जो उफ़क़ी लिखी जाती हैं, जो लाइन पर लिखी जाती हैं। इसी तरह जो दूसरी है स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स, स्ट्रेट अप स्ट्रोक कहते हैं रे, वे, ये और हे, ठीक है। रे, वे, ये, हे को स्ट्रेट अप स्ट्रोक कहते हैं। तो इनके साथ एस या सी का सर्कल आएगा अपर साइड पे, अपर साइड पे। अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा अपर साइड होती क्या है तो मैं इजीली आप लोगों को बता देता हूँ। एंटी क्लॉक घड़ी के उलट सीमत, एंटी क्लॉक घड़ी के उलट सीमत आएगा जितने भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं और जितने भी स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स हैं। कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद आइडिया हो जाए। जैसे एक मैं वर्ड लिखता हूँ फिक्स, अब इसमें के का साउंड आ रहा है। अब ये जो के है इसके साथ जो एस का सर्कल आया है वो अपर साइड पे है यानी एंटी क्लॉक आया है। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ लुक्स, तो लुक्स में अपर साइड पे आएगा एस या जी का सर्कल। इसी तरह एक और वर्ड मैं लिख देता हूँ CASE, केस, इसमें भी अपर साइड पे आएगा। एक और वर्ड मैं लिख देता हूँ गैस, GUESS, इसमें भी अपर साइड में आएगा एस या जी का सर्कल। एक और वर्ड मैं लिख देता हूँ SORRY, सॉरी, इसमें भी अपर साइड पर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्योंकि ये रे है तो रे के साथ भी नहीं, स्ट्रेट अप स्ट्रोक के साथ भी एंटी क्लॉक आएगा। इसी तरह एक और वर्ड मैं लिख देता हूँ वेज, इसके साथ भी अपर साइड पर यानी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इसी तरह एक और वर्ड मैं लिख देता हूँ रेज, RAISE, रेज, इसमें भी अपर साइड पर आया है। जी व्यूअर्स, आगे जो है वो शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बिकॉज की शॉर्ट फॉर्म है, ये अबव द लाइन है। स्पेशल या स्पेशली ये लाइन पर है। स्पीक क्रॉस द लाइन है। सब्जेक्ट या सब्जेक्टेड क्रॉस द लाइन है। आगे मज़ीद उसने बताया है जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनके साथ अगर वो प्लूरल बन जाती हैं तो उनके साथ एस या जी का सर्कल लगा देते हैं। जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, अगर वो प्लूरल बन जाती हैं यानी जमा बन जाती हैं तो उनके साथ भी एस या जी का हम सर्कल लगा लेते हैं, सर्कल लगा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्पीक है और इसके साथ एस लगा देते हैं तो स्पीक्स ये इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह योर्स होगा तो हम इसको इस तरह से एस का सर्कल लगा देंगे। इसी तरह अगर ईयर्स है
तो क्रॉस लाइन लिखी जाती है शॉर्ट फॉर्म, इसके साथ भी एस का सर्कल लगा देंगे। तो जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स है उसका आप लोगों ने रट्टा लगा लेना सही तरीके से, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि शॉर्ट फॉर्म कौन सी होती हैं। तो ये था शॉर्ट फॉर्म के साथ एस या जी का सर्कल लगा देते हैं जब वो प्लूरल बन जाती हैं, जमा बन जाती हैं। आगे एक्सरसाइज नंबर 26 है, वो आप लोगों ने सही तरीके से कर लेनी है 5 बार। और एक्सरसाइज नंबर 27 है, ये भी आप लोगों ने 5 बार कर लेनी है। तो ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा है, तो मैं आप लोगों को प्रॉपर सही तरीके से एस या जी का सर्कल बता रहा हूँ। तो इसको सही तरीके से करना है, प्रैक्टिस भी सही तरीके से करनी है, क्योंकि मैं पिटमैन शॉर्ट हैंड का जो कोर्स है, जो लेक्चर है, वो मैं तकरीबन 1 हफ़्ते बाद जो है अपलोड करता हूँ, ताकि आप लोग सही तरीके से इसकी तैयारी कर लें। तो एक्सरसाइज नंबर 26 और 27 की इसी तरीके से आप लोगों ने तैयारी कर लेनी है। 5-5 बार इसको लिखना है, पढ़ना है, टैली करना है और लॉन्ग हैंड में भी कन्वर्ट करना है। इसी तरह आगे मज़ीद इसका रूल है, एस का सर्कल या जेड का सर्कल भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये फ्रेजेस की सूरत में भी आ सकता है, फ्रेजेस की सूरत में भी आ सकता है, और हम इसको कंसिडर करेंगे अज कंसिडर करेंगे अगर ये आता है शॉर्ट फॉर्म के साथ। तो जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनके साथ एस का सर्कल आएगा आखिर में, लास्ट में, तो वो अज कंसिडर होगा। जैसे मैंने एक लिखा फॉर अज, तो फॉर शॉर्ट फॉर्म है, इसके साथ एस का सर्कल लगाने से ये अज बन जाएगा। इसी तरह टू अज, तो इसके साथ एस का सर्कल लगा देना है। इसी तरह गिव अज, इसी तरह शो अज। तो एक चीज़ मैं बताता चलूँ, ये थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिसको हम प्लूरल भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा गिव अस, तो हम इसको गिव्स भी पढ़ सकते हैं। शो अस लिखा तो इसको हम शोज़ भी पढ़ सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको अलहदा अलहदा ही लिखें। जैसे मैंने लिखा गिव अस, तो गिव लिख कर तो अस को अलहदा ही लिखें, वरना आप इसको गिव्स समझकर गिव्स लिख लेंगे और ये गलती हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अस जो है वो उसको सेपरेट ही लिखें, साथ ना मिलाकर लिखें, वरना वो प्लूरल बन जाएगा और आप गिव अस को गिव्स लिख लेंगे। इसी तरह आगे कुछ फ्रेजेस हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ये विद अस है, इसमें विद के साथ इनसाइड जो है छोटा सा एस का सर्कल आ गया। व्हेन इज़ है, विद अस जो है अबव द लाइन है, व्हेन इज़ लाइन पर है। व्हेन इज़ द, यानी टिक भी आ गया है, एस का सर्कल लगाने के बाद टिक भी लगा दिया। व्हाट इज़ और व्हाट इज़ द, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा PDF में लिंक, ताकि आप इसको PDF में डाउनलोड कर लें बुक को, अगर किसी के पास बुक नहीं है। अगर बुक है तो वेल एंड गुड। तो आगे एक्सरसाइज नंबर 28 आप कर लेना, 5-5 बार सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरह नेक्स्ट जो रूल है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नेक्स्ट रूल कौन सा है जी? नेक्स्ट रूल है आगे, एस या जी का सर्कल लगेगा मिड में अगर आ जाए, आउटसाइड लगेगा, आउटसाइड बाहर की जानिब, अगर दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स, जितनी भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं उनके मिड में आएगा एस या जी का सर्कल, तो उसको आउटसाइड लगाएंगे। ये भी मैं बता देता हूँ कि कैसे आउटसाइड आएगा। एस या जी का सर्कल मिड में आ जाए दो स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ, तो उसको आउटसाइड हम लिखते हैं। जैसे एक वर्ड है डेस्क, अब इसमें डी और के है, डी और के स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, तो इसके साथ एस का सर्कल आउटसाइड आएगा। तो ये आउटसाइड आया, ये माइंड में रखना। तो डेस्क के साथ हम इस तरह लगाएंगे तो ये गलत होगा, यानी इनसाइड लगाएंगे तो ये गलत होगा, इसको आउटसाइड ही लिखना है। तो जितने भी दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं उनके मिड में अगर एस या जी का सर्कल आ जाएगा तो उसको हम आउटसाइड लिखते हैं, इनसाइड नहीं लिखते। इसी तरह एक और वर्ड मैं लिख देता हूँ ताकि मज़ीद आप लोगों को समझ आ जाए, डिस्पोज। तो डिस्पोज में भी दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स आ रही हैं, तो इनके मिड में एस या जी का सर्कल आउटसाइड लगा है। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ,
इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए, जैसे जस्टिस है। तो जस्टिस में भी एस या जी का सर्कल आउटसाइड आया है। नेक्स्ट रूल है, स्टार्ट में अगर जी का साउंड आए, स्टार्ट में अगर जी का साउंड आए तो हम उसको फुल जी लिखते हैं, एस का सर्कल नहीं लिखेंगे, फुल जी लिखेंगे अगर स्टार्ट में जी का साउंड आए। जैसे एक वर्ड है जील, तो इसमें जेड आ रहा है तो हम इसको फुल ही लिखेंगे। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ ज़ीरो, जी आ रहा है शुरू में तो इसको हम फुल ही लिखेंगे। इसी तरह एक और वर्ड है जेनिथ, तो हम इसको फुल ही लिखेंगे। जी आगे एक्सरसाइज नंबर 29 है, इसकी भी आप लोग मज़ीद प्रैक्टिस कर लेना 5-5 बार, ताकि आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट रूल है जी व्यूवर्स, नेक्स्ट रूल हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके बाद जो है सिर्फ 2 रूल्स रह गए, उसके बाद जो है ये एस और जी का जो पूरा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी कर्व्स प्लस एस आ जाए और उसके बाद आर आए तो आर को हम अपवर्ड लिखते हैं। कर्व के बाद एस आए, एस के बाद अगर आर आ जाए तो उसको हम अपवर्ड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक वर्ड में लिख रहा हूँ ऑफिसर, तो ऑफिसर में सबसे पहले कर्व आ गई, उसके बाद एस का सर्कल आ गया, उसके बाद आर अपवर्ड चला जाएगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ आंसर, तो आंसर में भी ये अपवर्ड जाएगा क्योंकि आंसर में एन कर्व है, उसके बाद एस का सर्कल है। इसी तरह एक और वर्ड लिख देता हूँ सिंसियर, सिंसियर में भी अबव द लाइन चला जाएगा एस का सर्कल। जी नेक्स्ट रूल है बच्चों, इसको आप लोग जो है ध्यान से जो है सीखें शॉर्ट हैंड को। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डिटेल में बारीकी में आप लोगों को बताऊँ। जी बच्चों, कर्व प्लस एस और उसके बाद एल आ जाए तो उसको हम डाउनवर्ड लिखते हैं। ये याद रखिएगा, कर्व के बाद एस का सर्कल आ जाए और उसके बाद एल आ जाए तो एल को हम डाउनवर्ड लिखते हैं। जैसे एक वर्ड है वेसल, तो वेसल में कर्व भी आ गया, इसका सर्कल आ गया और एल डाउनवर्ड चला गया। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ नाइसली, तो नाइसली में भी सर्कल आएगा मिड में और एल डाउनवर्ड चला जाएगा। इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ लेसन, डाउनवर्ड एल। सिर्फ 2 वर्ड ऐसे हैं जिसमें हम एल जो है वो अपवर्ड लिखते हैं। जैसे मसल है, एक वर्ड मसल है, तो मसल में एल अपवर्ड जाएगा क्योंकि हम इसको डाउनवर्ड लिख नहीं सकते। अगर हम डाउनवर्ड लिखने की कोशिश करेंगे तो ये ऑकवर्ड सी आउटलाइन बन जाएगी, तो ये गलत होगी। इसी तरह एक और वर्ड है लूजली, तो इसमें भी हम एल को अपवर्ड ही लिखेंगे। जी नाज़रीन, हमारा जो है ये लेसन ख़त्म हो चुका है और आगे एक्सरसाइज नंबर 30 है, इसकी आप लोगों ने सही तरीके से तैयारी कर लेनी है। तो आज हमने एस और जी का सर्कल मुकम्मल कर लिया है और इसमें एक्सरसाइज नंबर 24 से एक्सरसाइज नंबर 30 तक आप लोगों ने हर एक्सरसाइज को 5-5 बार करना है। उसको इंग्लिश में भी करना है और बार बार टैली भी करना है, ताकि आप लोगों की तैयारी सही तरीके से हो जाए और इसकी जो की हैं वो आखिर में आप लोगों को मिल जाएंगी। अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगा है और अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम भी आप लोगों को मेरे लेक्चर्स मिलते रहें तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। जी अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।